बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शरह तहज़ीब सबक नंबर 35। अच्छा जी। वन्नुक़्ततु क़ौलुहु वन्नुक़्ततु अन्नुक़्ततु तर्फ़ुल ख़त्ति वल ख़त्तु तर्फ़ुस सत्ही वस्सत्हु तर्फ़ुल जिस्मी। अच्छा जी, अब यहाँ से चूँकि पिछले सबक में नुक़्ता की बहस आई थी आपके सामने, अब नुक़्ता पर एक थोड़ी सी उसकी तफसील बयान हो रही है। नुक़्ता किसे कहते हैं? चूँकि वहाँ ये बात हुई थी कि नौए हकीकी और नौए इज़ाफ़ी में उमूम खुसूस मिन वजह की निस्बत है, और उसमें इफ्तिराक़ी मादा बताते हुए हमने ये कहा था कि इंसान में तो खैर इज्तिमाई मादा है, नौए हकीकी नौए इज़ाफ़ी दोनों आ जाता है, और हैवान में सिर्फ नौए इज़ाफ़ी आता है, हकीकी नहीं आता हैवान में, और नुक़्ता नौए हकीकी उसमें है, नौए इज़ाफ़ी नहीं है। ये बात हमने पिछले सबक में की है। अब ये है कि नुक़्ता है क्या चीज़ है, और ये नौए हकीकी ही है, इज़ाफ़ी नहीं है। इस पर कुछ इश्काल और जवाब वगैरह भी हैं। अब सबसे पहले समझें, चार चीज़ें होती हैं। एक होता है जिस्म, एक होता है सतह, एक होती है सतह, और एक होता है ख़त, एक होता है नुक़्ता। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास किताब है। अब शरह तहज़ीब की ये जो किताब है मेरे पास, इसको देख लें। इसमें आपको ये जिस्म है। ये क्या है? जिस्म है। जिस्म में तीन चीज़ें होती हैं: लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई। मोटाई कहते हैं या गहराई कहते हैं, एक ही चीज़ है। मिसाल के तौर पर ये आपको जो नज़र आ रही है, ये ऊपर से नीचे लंबाई है, ये इस तरह ये चौड़ाई है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तूल, अर्ज़ और उमुक़, गहराई, मोटाई, जो भी कहते हैं, ज़ख़ामत। ये देखें, ये इसकी गहराई भी कह सकते हैं, इसको आप मोटाई भी कह सकते हैं। ये तीन चीज़ें जिसमें हो तो उसको जिस्म कहते हैं। ठीक हो गया। ये जिस्म आप तो इसके बारे में पिछले उसमें मिरक़ात वगैरह में पढ़ के आए। अब सतह को समझें। सतह मसलन ये एक आप ले लें सफ़ा, ये सफ़ा है हमारे पास, ठीक है, ये सफ़ा है। अब ये सफ़ा सतह है, इसमें लंबाई चौड़ाई होगी, मोटाई गहराई नहीं होगी। मसलन ये ऊपर से नीचे लंबाई है, और इस तरह जो है, इस तरह ये क्या है? चौड़ाई है, लेकिन इसकी मोटाई कोई नहीं है, उमुक़ नहीं है, गहराई नहीं है। तो सतह वो होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, उमुक़ ना हो, यानी उसमें मोटाई गहराई ना हो, उसको सतह कहते हैं। सतह में एक चीज़ कम हो जाती है। सतह के बाद आगे जो आते हैं वो ख़त है। ख़त को यूँ समझें, मसलन एक लकीर में लगा देता हूँ लंबी सी, तो लंबी सी लकीर ख़त है। इस ख़त में लंबाई होगी, चौड़ाई नहीं होगी, और उमुक़, गहराई और मोटाई भी नहीं होगी। ये सीधा सा ख़त है, इस ख़त में लंबाई है, कोई एक लकीर लगा दें आप, तो उसमें मोटाई और गहराई तो कोई नहीं है ना, और उसमें चौड़ाई भी नहीं है। तो ख़त में दो चीज़ें नहीं होती, चौड़ाई भी नहीं होती, उमुक़, मोटाई, गहराई भी नहीं होती। क्या होती है? सिर्फ लंबाई। ख़त के बाद जो आता है वो नुक़्ता है। नुक़्ता किसे कहते हैं? ये जो आपने ख़त लगाया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ियों में तकसीम कर दें, तो हर टुकड़ी एक नुक़्ता बनेगा। एक मसलन एक लकीर लगा दें, उसको छोटे छोटे टिक 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 ऐसे उसको जो है डाट डाट में तकसीम कर दें, तो हर डाट जो बनेगा वो नुक़्ता होगा। अब नुक़्ता क्या चीज़ है? नुक़्ता ना लंबाई रखता है, ना चौड़ाई रखता है, ना मोटाई, उमुक़, गहराई रखता है, वो कुछ भी नहीं रखता। नुक़्ता बिल्कुल किनारे पर है। तो हर ख़त का जो कोना किनारा होता है वो क्या होता है? वो नुक़्ता होता है। अब नुक़्ते सारे एक तरह के होते हैं, चाहे बड़ा नुक़्ता हो, छोटा नुक़्ता हो, नुक़्ते सारे एक हकीकत के होते हैं, इसलिए हमने उसको 9 में दाखिल किया हुआ है। और 9 में हकीकी इसलिए कहा हुआ है कि उसके जितने भी दुनिया में नुक़्ते होंगे किसी चीज़ के, ख़त के, वो नुक़्ते बस एक ही कैफियत के होंगे, एक ही कैफियत के, एक ही हाल के होंगे, कोई एक ही हकीकत के होंगे। तो एक हकीकत के होंगे तो 9 हकीकी ही हुआ। और इसके ऊपर चूँकि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को, गहराई को, उमुक़ को कबूल नहीं करता, तो लिहाजा ये अज्जा को उसके जुज़ भी नहीं होंगे। ठीक है, जुज़ इला यतजज़्ज़ा गोया हो गया। तो जब जुज़ नहीं होंगे तो इसका जिन्स भी ऊपर नहीं बन सकेगा। जब ऊपर जिन्स नहीं होगा
तो ये हज़रत जो सिर्फ नौ हकीकी रह जाएगा, नौ इजाफ़ी नहीं बन सकेगा। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे जो मैंने आपके सामने पेश की है। तो जब आप समझ गए होंगे तो अब हम आपके सामने इस इबारत को आपके सामने रखते हैं। तो अब इबारत को जो है इसको देख लीजिए। नुक्ता जो है, अन्नुक्ततु तरफुल ख़त, नुक्ता जो है वो ख़त का एक क्या है, तरफ है, किनारा है। ठीक है, ख़त का मैंने कहा था ना, लंबा ख़त लगा दें उसके अंदर जो किनारा। वल ख़त्तु तरफ़ सती, और ख़त जो है वो सतह का एक किनारा है। वसतहु तरफ़ुल जिस्मी, और सतह जो है वो जिस्म का एक किनारा है। फसतहु गैर मुनक़सिमिन, बस सतह जो है वो मुनक़सिम नहीं होती। किस में? उमक और उमक में, यानी उसमें गहराई नहीं होती। मैंने अभी बताया आपको, वो जिस्म है, जैसे तूल अर्ज़ उमक, लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई सबको कबूल करता है। सतह तो लंबाई को करती है, चौड़ाई को भी करती है, लेकिन गहराई को मोटाई को कबूल नहीं करती। वल ख़त्तु गैर मुनक़सिमिन फ़िल अर्ज़, और ख़त जो है वो नहीं तकसीम को कबूल करता या नहीं तकसीम होता फ़िल अर्ज़ वल उमुक़ी, ना वो चौड़ाई को कबूल करता है, ना वो मोटाई गहराई गोलाई को कबूल करता है। ठीक है। व नुक़्ततु गैर मुनक़सिमतिन फ़ित तूल वल अर्ज़ वल उमुक़ी, और नुक्ता साहिब जो हैं वो किसी चीज़ को कबूल नहीं करते, लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई किसी चीज़ को कबूल नहीं करता हूँ। फ़ही या पस वो नुक्ता अर्ज़ुन, गोया ऐसा अर्ज़ हो गया, ला यक़बलुल क़िस्मा, जो किसी किस्म की तकसीम को कबूल नहीं करता असलन बिल्कुल। वइदा लम तुक़बल, और वइदा लम तक़बल क़िस्मा, और जब वो नहीं कबूल करता किस्मत को, तकसीम को असलन बिल्कुल, लम यकुल लहा जुज़उन, उसके लिए फिर जुज़ भी कोई नहीं होगा। फ़ला यकुल लहा, बसीत हो जाएगा ना वो, फ़ला यकुल लहा जिन्सुन, और फस उसके लिए जिन्स भी कोई नहीं बन सकेगी फिर। ठीक है। अब यहाँ से वफ़ीही नज़रुन, फ़ीही नज़रुन से यहाँ से एक इश्काल और उसका जवाब दिया जा रहा है। वफ़ीही नज़रुन से यहाँ से ये एक इश्काल किया जा रहा है। आपने ये कहा है ना कि नुक्ता जो है वो नौ हकीकी है, नौ इजाफ़ी नहीं है। और फिर आपने ये कहा कि नुक्ता तकसीम को कबूल नहीं करता, यानी उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई कुछ भी नहीं होती, उसको कबूल ही नहीं करता बिल्कुल, उसका कोई जुज़ ही नहीं होगा। तो आपने जुज़ की सिरे से इससे नफ़ी कर दी और फिर जिन्स की भी नफ़ी हो गई, तो वो सिर्फ नौ हकीकी करार पाया, नौ इजाफ़ी ना हो सका। कहते हैं कि हम आपको बताते हैं कि आपने जो जुज़ की नफ़ी की है, तो जुज़ तो एक तरह का नहीं होता कि जुज़ खारजी हो, तो जुज़ ज़हनी और जुज़ अक़ली भी तो हो सकता है ना। तो आपने अगर जुज़ खारजी की नफ़ी की है तो हो सकता है उसका कोई जुज़ अक़ली जुज़ ज़हनी तो हो। ठीक है। तो आपने कैसे ये बात कह दी कि जुज़ ही नहीं है उसका, चले खारजी नहीं है तो ज़हनी और अक़ली तो होगा, तो फिर भी जुज़ हुआ, बसीत ना हुआ, और जब जुज़ हुआ तो उसके ऊपर जिन्स भी आ सकती है फिर वो जुज़ इज़ाफ़ी, आपने नौ इज़ाफ़ी उसको क्यों उसे दूर कर दिया और नौ हकीकी में क्यों उसको बंद कर दिया? ये एक सवाल है जो किया जा रहा है। अब इस सवाल के कई जवाब हैं, 3 जवाब हैं, लेकिन पहले ज़रा आप ये समझ लें कि जुज़ हकीकी, जुज़ खारजी क्या होता है और जुज़ ज़हनी अक़ली क्या होता है, इसको समझ लें आप। सवाल तो मैंने आपके सामने कर दिया इश्काल। जुज़ खारजी वो जुज़ होता है कि जो वजूद में कुल से अलहदा होता है, जो वजूद में वो जुज़ अपने कुल से अलहदा हो सके, और लेकिन उस जुज़ का कुल पर हमल ना हो सके, और ना ही एक जुज़ का दूसरे जुज़ पर हमल हो सके। मिसाल के तौर पर चाय को ले लें, शरबत को ले लें। अब चाय को ले लें, मसलन चाय जो बन जाती है प्याली के अंदर आ जाती है। अब ये चाय कोल है, इसके अज्जा देख लें, चीनी है, पत्ती है, पानी है, दूध है, इलायची है, जो भी है वो इसके अज्जा खारजियाँ हैं। ठीक है, अज्जा खारजियाँ हैं। अब इनमें से हर एक को लेकर आप, हर जुज़ वजूद में कुल से अलहदा होता है। ज़ाहिर बात है, पानी का अलग वजूद है, इलायची का अलग है, दूध का अलग वजूद है, अलग उसका कुल से अलहदा हो सकता है। अब इस जुज़ का कुल पर हमल भी नहीं हो सकता। यूँ नहीं कह सकते दूध को लें आप कहें ये चाय, आप पानी को लें और कहें ये चाय, तो गोया जुज़ का कुल पर हमल नहीं हो सकता। कुल तो वो प्याली के अंदर बनी हुई चाय है ना, तो आप पानी को लेकर नहीं कह सकते ये चाय। सिर्फ पत्ती को लेकर कहें ये चाय है, वो प्याली वाली चाय नहीं हो सकती। ठीक है, वो अलग बात है, जुज़े आज़म है तो हम उसको पत्ती को भी चाय कह देते हैं, लेकिन वो वाली चाय तो नहीं है ना जो प्याली के अंदर तैयार होकर आती है। तो आप गोया जुज़ का हमल कुल पर नहीं कर सकते।
और एक जुज़ का दूसरे जुज़ पर भी हमल नहीं कर सकते। मसलन आप कहते हैं जी चीनी दूध है, दूध चीनी है, ऐसे नहीं कह सकते। जुज़ का जुज़ पर भी हमल नहीं कर सकते, जुज़ का कुल पर भी हमल नहीं कर सकते। इस तरह की जो चीज़ होती है इसको कहते हैं जुज़ खारिजी। कहते हैं इसकी नफ़ी हो सकती है, हो जाए यहाँ पर नुक्ता में, लेकिन जुज़ अकली और जहनी की कैसे नफ़ी की आपने। अब जुज़ जहनी क्या चीज़ उसको समझें। वो जुज़ है जो वजूद में कुल से अलहदा ना हो सके। ऊपर आपने क्या कहा था, खारिजी में अलहदा हो सके, यहाँ हम कह रहे हैं जो कुल से अलहदा ना हो सके, लेकिन इसका हमल कुल पर हो सकता हो और एक जुज़ का दूसरे पर भी हमल हो सकता हो। ये गोया उस पहले के उल्ट है। मसलन इंसान कुल है और हैवान नातिक उसके अज्जाए अक़लिया है, ज़हनिया है, ठीक है। तो अब इनमें से कोई जुज़ भी कुल से वजूद से अलहदा नहीं हो सकता, अलहदा नहीं हो सकता। मसलन ऐसे तो नहीं हो सकता इंसान हो और हैवान ना हो, इंसान हो और नातिक ना हो, नहीं। जब भी इंसान होगा हैवान भी होगा, नातिक भी होगा, वो जुदा नहीं हो सकता उससे। लेकिन हर जुज़ का कुल पर हमल हो सकता है। हम यूँ कह सकते हैं कि अल इंसानु नातिकुन, अल इंसानु हैवानुन, इंसान नातिक है, इंसान हैवान है, यूँ कह सकते हैं। और अज्जा का अज्जा पर भी हमल हो सकता है। मसलन कह सकते हैं अन नातिकु हैवानुन, नातिक हैवान है, अज्जा का अज्जा पर भी हमल हो सकता है। तो गोया खारजी और जहनी आपस में मुकाबले हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कहते हैं आपने जुज़ खारजी की नफ़ी की है, तो इससे तो जुज़ ज़हनी अक़ली की नफ़ी तो लाज़िम नहीं आती, वो आपने क्यों इस तरह कर दिया है। तो अब यहाँ पर इसके तीन चार जवाब हैं, ठीक। इसके जो है 3 जवाब हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला जवाब इसका यही है कि भाई देखें, आपने जो नज़र पेश की है, जो एतराज़ इश्काल पेश किया है, इसको सामने रखें कि अज्जाए खारिजिया और अज्जाए अक़लिया इनके दरमियान में हम ज़रा तग़ायुर देख लेते हैं। आया तग़ायुर हकीकी पाया जाता है या तग़ायुर एतबारी। तो जब हमने गौर किया तो पता चला कि इनके दरमियान में तग़ायुर हकीकी नहीं है, तग़ायुर एतबारी पाया जाता है, तग़ायुर एतबारी पाया जाता है। और याद रखें जिन दो के दरमियान में, जिन दो अज्जा के, दो किस्म के अज्जा के दरमियान में तग़ायुर एतबारी हो, हकीकी ना हो, ठीक है, तो वहाँ एक ही नफ़ी से दूसरे की नफ़ी खुद ब खुद हो जाती है। तो लिहाजा जब ये अज्जाए खारिजिया और ज़हनी अक़लिया इनके दरमियान में तग़ायुर एतबारी है, तो जब हम एक ही नफ़ी करेंगे तो दूसरे की खुद ब खुद हो जाएगी, आप दूसरे का इस्बात नहीं कर सकेंगे। ये हो गया नुक्ता यहाँ पर, यानी जो असल बात है वो आपके सामने मैंने खुलासे में रख दी है, ठीक है। लिहाजा अब इसको ये समझें कि भाई तग़ायुर एतबारी की कुछ मिसाल मसलन आप देख लें, एक दुनिया में चीज़ होती है मादा और एक होती है शक्ल सूरत। अब अगर मादे को आप उठा के देख लें और आप उसको बिशर्ते शे के दर्जे में रखें, बिशर्ते शे के दर्जे में रखें, तो फिर ये मादा जो है अज्जाए खारिजिया में से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ला बिशर्ते शे के दर्जे में रख के देखें तो फिर ये जिन्स हो जाएगा, और जिन्स जो है वो अज्जाए ज़हनिया व अक़लिया में से होता है। तो देख लें, एक ही मादा है, बिशर्ते शे के दर्जे में लेके जाते हैं तो ये मादा अज्जाए खारिजिया में चला जाता है, ठीक है। और अगर इसको ला बिशर्ते शे के दर्जे में लेके जाते हैं तो ये अज्जाए ज़हनिया में से हो जाता है। तो दो एतबारात से गोया एक चीज़ पर दोनों का इतलाक़ हो रहा है, अज्जा का, अज्जाए ज़हनिया का भी, अज्जाए खारिजिया का भी। तो ऐसी सूरत में ये गोया तग़ायुर हकीकी नहीं है, तग़ायुर एतबारी है कि एक ही चीज़ को आप दोनों का इतलाक़ उस पर कर रहे हैं मुख्तलिफ़ एतबारात से। या यूँ देख लें सूरत को बिशर्ते शे अगर आप देखें तो सूरत ये भी अज्जाए खारिजिया में से हो जाएगी। और अगर ला बिशर्ते शे के दर्जे में लेके जाएँ तो ये फ़सल है, और फ़सल भी कुल्ली ज़ाती अज्जाए ज़हनिया और अक़लिया में से है। तो एक ही चीज़ पर आप गोया अज्जाए खारिजिया और ज़हनिया दोनों का इतलाक़ कर रहे हैं, तो तभी हो रहा है कि तग़ायुर इनके दरमियान में क्या है, एतबारी हकीकी नहीं है। और मैंने अर्ज़ किया जिन दो चीज़ों के दरमियान में तग़ायुर एतबारी होता है वो आपस में एक ही नफ़ी से दूसरे की नफ़ी खुद ब खुद हो जाया करती है। लिहाजा अज्जाए खारिजिया की जब आप नफ़ी तस्लीम कर चुके हैं तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा तग़ायुर एतबारी की वजह से कि यहाँ जो है वो अज्जाए ज़हनिया व अक़लिया की भी क्या हो गई है, नफ़ी हो गई है। दूसरा जवाब ये ले लें कि ये मुनाक़शा फ़ी तमसील है, और मुनाक़शा फ़ी तमसील मिसाल देने के एतबार से यह अहले इल्म की शान के ख़िलाफ़ है। यानी
बात ये है, उसूल ये है कि इब्ताल मिसाल से इब्ताल मतलूब लाजिम नहीं आता, ये उसूल है। यानी आप अगर एक मिसाल को तोड़ना चाहते हैं तो आप ज़हन में रख लें कि आप मतलूब को नहीं तोड़ सकते, कि हम दूसरी मिसाल ले आएंगे। मिसाल के तौर पर आप अगर नुक्ते को नहीं मानना चाहते, नुक्ता नोए हकीकी नहीं है, तो हम दूसरी मिसाल ले आएंगे, नफ्स ले आएंगे, हम तीसरी मिसाल ले आएंगे, अकल ले आएंगे, तो जान तो नहीं छूटेगी। तो एक मिसाल के तोड़ने से या तोड़ने की कोशिश करने से कोई ये समझे कि हमने मुद्दा को मतलूब की फना कर दिया, तो ये उसकी गलतफहमी है। तीसरा जवाब ये है कि हर दो वो मफहूम जिनमें हर एक के दूसरे के साथ पाए जाने को दूसरे के बगैर पाए जाने को अकल जायज़ समझे, यानी हर एक के दूसरे के साथ पाए जाने को और दूसरे के बगैर पाए जाने को अकल जायज़ समझे। यानी अगरचे खारिज में कोई फ़र्द उसका मौजूद न भी हो, लेकिन कभी साथ पाए जाने को भी जायज़ समझे और कभी उसके बगैर पाए जाने को भी जायज़ समझे, तो फिर ऐसे दो मफहूमों के दरमियान में सारी दुनिया जानती है कि उमूम खुसूस मिन वजह की निस्बत होती है, और नोए हकीकी और नोए इजाफ़ी भी ऐसे ही दो मफहूम होते हैं कि उनके दरमियान में भी ऐसी निस्बत होती है जिनमें से हर एक के दूसरे के साथ और दूसरे के बगैर पाए जाने को अकल जायज़ समझती है। क्या मतलब? कोई सी दो ऐसी चीज़ें कि वो आपस में एक दूसरे के साथ भी जमा हो सकें और हर एक जो है एक दूसरे के बगैर भी आ सकें, तो ज़ाहिर बात है ये तीन मादे बनेंगे, एक इज्तिमाई मादा, दो अलहदगी के मादे इफ्तिराकी। तो इसी को उमूम खुसूस मिन वजह कहते हैं। तो आप इसको कैसे रद्द कर सकेंगे? ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर नोए हकीकी और नोए इजाफ़ी भी दो आपस में ऐसी चीज़ें हैं कि ये दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं और हर एक दूसरे से जुदा होकर भी आ सकती है। जब सारी दुनिया के मनातिका और उक़ला इस बात को फ़लसफ़ा मानते हैं, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि इनके दरमियान में उमूम खुसूस मिन वजह की ही निस्बत मौजूद है। हम पहुँचे हैं सुम्मल अजनासु, यहाँ तक इसको जो है हम पहुँचे हैं इस इबारत को इस हवाले से। और अब हम इबारत को देख लेते हैं। मैंने इबारत आपके सामने पढ़ी थी, और वइदा लम तक़बल किस्मत असलन लम यकुल्लहा जुज़ुन फ़लायकुल्ला वफ़ी नज़र, यहाँ तक पहुँचे थे। फ़इन्ना हादा यदुल्लु अला अन्नहु ला युजुज़ लहा फ़िल ख़ारिजी वल जिन्सु लैसा जुज़ुन ख़ारिजियन बल यकूनु बल हुआ मिनल अज्ज़ाइल अक़लिया फ़जाज़ अन यकून लिन्नुक़्तति जुज़ुन अक़लियुन। ये वही बात है कि अगर आप अज्ज़ाए अक़लिया नहीं, जुज़े अक़ली जो है जुज़े ख़ारिजी नहीं मानते, तो जुज़े आपको जुज़े अक़ली तो ज़हनी तो मानना चाहिए। तो हमने उसको पूरा जवाब दे दिया, वहुवा जिन्सुल्लहा व इल्लम यकुल्लहा जुज़ुन फ़िल ख़ारिज, और उसका कोई यानी वो अगरचे नहीं है उसके लिए कोई जुज़ ख़ारिज में, तो अक़ली तो मान ली जाए। तो हमने कहा नहीं, अक़ली को भी नहीं मानेंगे। और इसके हमने कितने जवाब दे दिए हैं? 3 जवाब दे दिए हैं, और ये बात क्या हो गई? ये ख़त्म हो गई।